मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूं और मेरा यह प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो अपनी खेती में ले सकें। इसके लिए मैंने इस चैनल पे एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, कृषि किसान, जिसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने चर्चा की थी कि यूरिया को हमको किन उर्वरकों के साथ नहीं मिलाना चाहिए। इस पे मैंने पूरे साइंटिफिक फैक्ट्स बताए थे। और यूरिया के साथ समस्या ये होती है कि बहुत जल्दी ये वातावरण से पानी ले लेती है और जिस किसी खाद के साथ हम मिलाते हैं, कुछ विशेष खादों के साथ, तो ये और ज़्यादा पानी ले लेती है, जिससे पानी हो जाता है और खाद बिगड़ जाती है और उसको डालने में, अप्लाई करने में दिक्कतें आती हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो उसको जरूर देखिए। और आज जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि फॉस्फेटिक उर्वरकों को किन उर्वरकों के साथ नहीं मिलाना चाहिए। जब हम बुआई करते हैं तो हम कई प्रकार के उर्वरकों को मिलाते हैं। यूरिया के साथ समस्या जैसे मैंने बताई, पानी सोखने की होती है, पानी ले लेती है। लेकिन जो फास्फोरस वाले उर्वरक होते हैं, इनके साथ समस्या ये होती है, केमिकल रिएक्शन कर लेते हैं कुछ खादों के साथ, और ये केमिकल रिएक्शन होकर के कुछ ऐसे कंपाउंड्स बना लेते हैं जो पानी में घुलते नहीं है और उससे वो पोषक तत्व पौधों को नहीं मिल पाते हैं। तो यूरिया की समस्या और फास्फोरस की समस्या अलग अलग है। यूरिया की जो समस्या है वो पानी को सोखने के कारण से है, उसमें पानी आ जाता है, खाद के अंदर गीली हो जाती है। जबकि फास्फोरस के साथ समस्या क्या है, केमिकल रिएक्शन कर इनसॉल्युबल कंपाउंड बनाता है। तो इसी पे मैं आज चर्चा करूंगा, पूरे साइंटिफिक मैं आपको रीजन बताऊंगा कि हमको क्यों नहीं मिलाना चाहिए। अगर हम मिलाते हैं तो फिर वो खाद की इफिशियंसी जो है कम हो जाती है, पोषक तत्व कम मिलते हैं और खाद पे जो पैसा लगता है वो बर्बाद हो जाता है। देखिए, जितनी भी फास्फोरस वाली खाद होती हैं, उसमें जो फास्फोरस केमिकल रिएक्शन करके जो पौधों को उपलब्ध होता है वो H2PO4 माइनस फॉर्म, सिंगल माइनस, या HPO4 फास्फेट आयन बोलते हैं, आर्थोफॉस्फेट आयन बोलते हैं, प्राइमरी आर्थोफॉस्फेट आयन एंड सेकेंडरी आर्थोफॉस्फेट आयन के रूप में जमीन में घुल के आता है, तभी इसको पौधे लेते हैं। अगर ये इस रूप में नहीं होगा फास्फोरस, किसी और रूप में, तब पौधे उसको नहीं ले पाएंगे। हर पोषक तत्व का एक अपना रूप होता है मिट्टी के अंदर, उसी रूप में पौधा उसको लेता है। जैसे नाइट्रोजन के लिए नाइट्रेट अमोनियम लेता है, कैल्शियम के लिए कैल्शियम आयन लेता है, पोटेशियम के लिए पोटेशियम आयन लेता है, सल्फर के लिए सल्फेट आयन लेता है। तो इसी तरह से जो फास्फोरस का जो ये रूप है, इसी फॉर्म में प्लांट उसको लेते हैं। अगर ये फॉर्म नहीं होगी तो पौधे उसको नहीं लेंगे। तो जितने भी फास्फेटिक खाद होती हैं जो मिट्टी में जाती हैं और घुलने के बाद ये इस रूप में आ जाती हैं, अगर ये इस रूप में नहीं आएंगी तो फास्फोरस उसको उपलब्ध नहीं होगा। तो इस रूप में उसको बदलना बहुत जरूरी है और इस रूप को बदलने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए हम सारी फास्फोरस खाद शुरू में ही बुआई के समय डाल देते हैं। अगर ये जो फॉर्म है, ये जो केमिकल फॉर्म है, अगर ये किसी के साथ रिएक्शन कर लेती है तो ये इनसॉल्युबल हो जाएगी, पानी में घुलेगी नहीं, पौधों को नहीं मिल पाएगी। इसलिए हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो फॉर्म है ये किन किन पोषक तत्वों के साथ रिएक्शन कर लेती है। तो देखिए, ये जो रिएक्शन करती है, ये करती है आयरन के साथ, Fe के साथ, आयरन को हम Fe लिखते हैं। जिंक के साथ ये रिएक्शन कर लेती है, कैल्शियम के साथ ये रिएक्शन करती है, मैग्नीशियम के साथ ये रिएक्शन करती है। और इनके साथ रिएक्शन करने के बाद ये जो फॉर्म बनती है इनसॉल्युबल बन जाती है। फास्फोरस इसके साथ, आयरन के साथ रिएक्शन करके आयरन फास्फेट बना लेता है, ये जिंक फास्फेट बना लेता है, कैल्शियम फास्फेट बना लेता है, मैग्नीशियम फास्फेट बना लेता है, और ये इनसॉल्युबल फॉर्म हो जाती है और ये पानी में नहीं घुलेंगी और हमारा दोनों ही खाद खराब हो गई। ये तो मिला ही नहीं, फास्फोरस, आयरन भी नहीं मिला, जिंक भी नहीं मिला, दूसरे पोषक तत्व भी नहीं मिले। इसलिए हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि इनका आपस में हम बिल्कुल कोई केमिकल मिक्सचर बना के ना करें, दोनों खाद को मिला के ना करें। कैसे करें उसको भी मैं अभी वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा, आप इसको पूरा देखें तो समझ में आएगा। तो यहां जो फास्फोरस का समस्या हो रही है वो केमिकल रिएक्शन होकर के ऐसे तत्व बना लेना, ऐसे पदार्थ बना लेना जो पानी में घुलते नहीं है। तो इसका मतलब कि हमको जो आयरन वाली खाद जिसमें आयरन होता है उसको हमें नहीं मिलाना चाहिए। अब कौन सी है? फेरस सल्फेट है, इसको हमें फास्फोरस वाली खाद के साथ नहीं मिलाना चाहिए। फास्फोरस में चाहे आपका SSP हो, चाहे DAP हो, चाहे NPK हो, उसके साथ हमको फेरस सल्फेट नहीं मिलाना है। इसी तरह से हमको ये जिंक सल्फेट नहीं मिलाना है। इसी तरह से जिसमें कैल्शियम वाली खाद है, अब देखिए SSP में कैल्शियम होता है, काफी अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है, तो हमको SSP को और DAP को नहीं मिलाना चाहिए। DAP में फास्फोरस है, SSP में फास्फोरस कैल्शियम दोनों है, तो वहां कैल्शियम निकल के इसको रोक सकता है, तो हमको अवॉइड करना चाहिए, हम दोनों को मिक्स करके ना मिलाएं। अब कैल्शियम किस में है? जिप्सम में है, तो इसका मतलब हमको जिप्सम वाला नहीं मिलाना चाहिए, इसके साथ ना मिलाएं। जिसके अंदर भी हो जिप्सम है, कोई दूसरा है, जैसे हम चूना मिलाना है, तो उसको हमको आपस में नहीं मिलाना है क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम है। इसी तरह से मैग्नीशियम अगर है
तो मैग्नीशियम वाली खाद को हमें नहीं मिलाना। अब मैग्नीशियम किसके साथ होता है? सल्फेट। मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम सल्फेट होती है, मैग्नीशियम सल्फेट। ये जो खाद है आपको इसको नहीं मिलाना है। और खास तौर से तो देखिए, हमको फेरस सल्फेट को तो कभी भी जमीन में एज सच नहीं देना चाहिए। इस पे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, तो इसको ध्यान में रखिए। फेरस सल्फेट को आपको स्प्रे करना चाहिए। इसको सीधे आप जमीन में देंगे तो बहुत ज्यादा मात्रा लगती है, तो इसको स्प्रे करने में फायदा होता है। तो इसको तो हमें मिलाना ही नहीं, वैसे भी नहीं देना चाहिए। अगर अकेले भी देना हो तो फेरस सल्फेट को हमें जमीन में नहीं देना चाहिए। बहुत ज्यादा आपको जरूरत लगेगी, 40-50 किलो पर हेक्टर का लगेगा, तब जाके पौधों को मिलेगा, बहुत ज्यादा कॉस्ट आ जाएगी। तो इससे कॉस्ट से बचने के लिए हमें इसका स्प्रे करना चाहिए। और आयरन हमें देना है तो चिलेटेड फॉर्म में देना चाहिए, आयरन के जो चिलेट आते हैं वो देना चाहिए। इसी तरह देखिए, जिंक सल्फेट को हम जमीन में मिलाते हैं, इसके चिलेट फॉर्म भी मिलाते हैं। चिलेट के साथ कोई समस्या नहीं होती है, फिर भी हम दो खादों को अलग अलग देना चाहिए। अब जिंक सल्फेट देखिए बहुत कॉमन खाद है, लगभग सभी फसलों में डाली जाती है, धान में भी डाली जाती है, मक्का में, गन्ने में। तो इस पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। जिंक सल्फेट को आप इसको ना मिलाएं, नहीं तो रिएक्शन कर लेगा। जिप्सम आप डाल रहे हैं तो इसको भी आपस में ना मिलाएं। तो हम इसको फिर कैसे करें, कैसे दें कि हम दोनों खादों को ना मिलाएं? मान लीजिए एक खाद में आपका डीएपी है, दूसरे कट्टे में आपका जिंक सल्फेट है, तो इसको कैसे दें? तो दोनों को आपस को एक साथ आपको मिक्स नहीं करना है। आप क्या कर सकते हैं, पहले फास्फोरस डाल दीजिए, उसके बाद जिंक डाल दीजिए, तो ताकि दोनों का आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो। तो इसको कैसे करें? पहले आपने कूड़ में जो फरो खुली है, पहले तो देखिए जो दोनों खाद है, फास्फोरस की कोई भी हो, हमको पूरे खेत में नहीं डालनी चाहिए। ये हमने लाइन बोनी है, यहाँ पे हमने फसल बोनी है, इस लाइन पे हमने बोना है, तो हमको खाद भी इसी में ही डालनी चाहिए जिसमें हमने लाइन खोली है। तो देखिए, कोई सी भी खाद है, हमको कोशिश ये करनी चाहिए इसमें ही पड़े। तो इसमें आप पहले डीएपी डाल दीजिए, या एसएसपी है आप तो एसएसपी डाल दीजिए। उसका जैसे जिंक सल्फेट है तो आप उसको थोड़ा सा गोबर की खाद में मिला लीजिए। जब गोबर की खाद में प्रॉपर्ली मिक्स हो जाए तब आप इसको इसमें डाल दीजिए। तो उससे क्या होगा, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगी, दोनों का आपस में बिल्कुल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा दूर पड़ा हो जाए, बीच में मिट्टी आ जाए, गोबर आ जाए। तो इस तरह से आप इसको करें। तो अलग अलग समय पर डाल सकते हैं, या आपको करना है तो एक खाद को पहले गोबर मिला लीजिए, इसको छिड़क दीजिए, दूसरे वाले को गोबर मिला के हल्का सा गोबर मिला के छिड़क दीजिए। तो ये आप इनके अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आयरन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, खास तौर से इनको वाली जो खाद है आप मिक्स करके ना करें। और वैसे भी हमको दो खादों को मिक्स करने से बचना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ रिएक्शंस हो ही जाते हैं, खाद के अंदर हो जाते हैं। तो एप्लीकेशन को हमें अवॉइड करें कि हम एक साथ उसको एप्लीकेशन ना करें। अगर हम मिला रहे हैं तो तुरंत उसको डाल दें, लेकिन इनको तो मिलाना ही नहीं है। तो ये मैंने आपको बताया, फास्फोरस वाले खाद के साथ क्या प्रॉब्लम है, केमिकल रिएक्शंस हैं, ये इनसॉल्युबल और घुलनशील कंपाउंड बना लेंगे जो पौधों को नहीं मिल पाएंगे। हमारी दोनों खाद जमीन में ऐसी ही पड़ी रहेगी, ऐसी रहेगी, घुलेगी नहीं वो। तो ना फास्फोरस मिला ना ये तत्व मिले, तो हमारी दोनों ही खादों पे जो खर्चा हुआ वो हमारा खराब हो गया। फिर आप दूसरे तत्व डालेंगे, सोचेंगे क्यों ऐसी समस्या आ रही है, वो समस्या दूर नहीं होगी। तो इन सबसे बचने के लिए आप अलग अलग डालें, तो आपको अच्छा मिलेगा। और फरों में, कूड़ों में ही डालें। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी। इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको सही जानकारी मिल सके। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।